हाँ तो भाई क्वेश्चन को पढ़ लो आप एक बार ढंग से, ठीक है। और फिर मैं इसके सॉल्यूशन को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन को ही समझा देता हूँ। आपने ढंग से एक बार मेरे बोलने से पहले एक बार ढंग से पढ़ लेना, है ना। और अब से क्या, मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को खुद को पहले से करके रखूंगा मैं उसको, ताकि मैं उसको समझा बेहतर तरीके से पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ ना, तो मैं उतने बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहा जितना मैं सामान्यतः समझा देता हूँ, और टाइम भी ज़्यादा ले रहा हूँ। और मेरे को डिजिटल पेन यूज में लेने की आदत नहीं है ना, इस वजह से वो यहाँ सॉल्यूशन करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जो 2-4 मिनट के अंदर क्वेश्चन को समझाया जा सकता है, उस क्वेश्चन को समझाने में मेरे को 8-10 मिनट लग रहे हैं, या फिर 11 मिनट लग रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा वीडियो को रोक के, ठीक है। ऑलरेडी 1 मिनट जा चुकी है। तो 3 बंदे हैं, राणा, सोना और टीना, ठीक है। और इनके तीनों के बीच में एक रेस की प्रतियोगिता हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं एक एक चीज को मैं वो करते चलूंगा, पॉइंट हाईलाइट जो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम देखनी चाहिए वो चीजें, है ना। तो नोट करते चलना। सबसे पहला पॉइंट बोला है इन्होंने कि प्रत्येक बंदा 30 सेकंड से कम में समय के अंदर रेस खत्म कर लेता है। इसका मतलब ये है कि रेस चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो 30 सेकंड के अंदर पूरी कर लेते हैं, तीनों तीनों बंदे। एक भी बंदा 30 सेकंड प्लस में नहीं जा रहा। यानी कि राणा ने भी 30 सेकंड में रेस कंप्लीट कर ली या उससे कम में कंप्लीट कर ली, सोना ने भी 30 सेकंड या उससे कम में, टीना ने भी 30 सेकंड या उससे कम में, ठीक है। अगली लाइन क्या बोल रही है कि राणा जो कि विजेता है उसे दौड़ पूरी करने में 5 से 10 सेकंड लगे। राणा विजेता है तो इसका मतलब है इसने है जो सबसे कम टाइम लिया होगा, ठीक है। सबसे कम टाइम लिया है और सबसे पहले आया है। सबसे कम टाइम लिया, सबसे पहले आया। और जो इसने टाइम लिया है वो है जो 5 से 10 के बीच में है। यानी कि वो 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है तीनों में से, लेकिन 5 से 10 के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब इसके बीच वाली लाइन को छोड़ दो, अंत वाले लास्ट वाली लाइन को पढ़ो आप एक बार। अंत में टीना द्वारा दौड़ को पूरा किया गया। तो टीना द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। क्या बोला? अंत में टीना द्वारा दौड़ को पूरा किया गया। यानी कि टीना है जो सबसे लास्ट के अंदर आई है। टीना सबसे लास्ट के अंदर आई है ना भाई, क्योंकि इसने खुद ने क्वेश्चन ने कहा कि टीना है जो सबसे लास्ट में आई है, उसने पूरा किया है। राणा ने सबसे पहले नंबर पर कंप्लीट किया है। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम यदि 30 सेकंड में से किसी ने लिया होगा, तो इन तीनों में कंपेयर करें तो वो टीना है जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है भाई। तो फिर सेकंड नंबर पे कौन रहा? सेकंड नंबर पे सोना रही। यानी कि जो सीक्वेंस है राणा, सोना, टीना, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड का रहेगा, ठीक है। यानी कि सबसे कम टाइम राणा ने लिया, उससे ज्यादा सोना ने लिया, और सबसे ज्यादा टाइम लिया टीना ने। अब आप इस लाइन को पढ़ो। तीनों सेकंड के समय का गुणनफल का गुणज 77 और 161 है। गुण गुणनफल यानी कि आप उठा लो राणा या टीना को उठा लो, ठीक है। राणा या सोना को उठा लो, टीना या सोना को उठा लो, दो बंदे कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। तो अ, दो को 1 मिनट के लिए साइड में रखो, वो अगली स्टेप है, उसको बाद में समझाता हूँ। इन तीनों ने जो जो टाइम लिया, जैसा राणा ने एक्स टाइम लिया, राणा का टाइम को आर से डिनोट कर दो, टीना के टाइम को टी से डिनोट कर दो, और सोना के टाइम को एस से डिनोट कर दो। तो ये जो तीनों का टाइम था ना, कुछ भी सेकंड होगा, जैसे कि 5 सेकंड ले लिया, 10 सेकंड ले लिया, 15 सेकंड, तो 5 × 10 × 15, इनका जो गुणनफल इनका पास में प्राप्त होगा, उसको दो हिस्सों में तोड़ रखा है, 77 और 161 में। 77 और 161 दो गुणनखंडों के अंदर उन्होंने उस गुणनफल को तोड़ रखा है। यानी कि जो राणा का आर, टीना का टी और सोना का एस का गुणनफल एक्स होगा, उस एक्स को इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 77 और 161 में। ओके, 77 और 161 में तोड़ दिया। अब मैं सॉल्यूशन को समझाने का प्रयास करता हूं, वहां से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखो, जो अभी मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा मैंने लिख रखा है इधर, ठीक है। राणा को आर से डिनोट कर दिया, सोना को एस से, टीना को टी से, ठीक है। सबसे कम समय किसने लिया? राणा ने। 5 से 10 के बीच में कहीं भी हो सकता है।
फिर टीना ने सबसे ज्यादा समय लिया क्योंकि सबसे लास्ट में आई है, ठीक है। और क्वेश्चन ही दिया था, ये सारे डाटा क्वेश्चन का ही है कि 30 सेकंड से पहले रेस को सारे बंदे पूरी कर लेते हैं, अर्थात तीनों यदि पर्सनल पर्सनल टाइम भी लेंगे तो 30 सेकंड से कम में ले रहे हो, ठीक है। अब ठीक है, जो मैंने ये स्टेप लिख रखी है कि जो गुणनफल होगा उनका, उसके देखो दो फैक्टर दे रखे, मैंने यहाँ पर लिखा है राणा गुणा राणा का टाइम और सोना का टाइम गुणा 77 बराबर में 77। आप यहाँ पर राणा गुणा राणा का टाइम गुणा टीना का टाइम बराबर 77 कर सकते हो, टीना गुणा सोना का टाइम 77 कर सकते हो, जो मर्जी दो उठा लो आप बंदे, क्योंकि इसने दो फैक्टर करे हैं तो एक बंदा इनमें कॉमन रहेगा हमेशा भी, ठीक है। वो कोई सा भी कॉमन हो सकता है, हम इसको एक्स वाई जेड के माध्यम से, तो मैंने आर एस टी के माध्यम से डिनोट कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में वही इसका मान होगा, नहीं, ये सिर्फ मैंने एक्स वाई जेड का इस्तेमाल भी कर सकते थे हम इसके लिए, ठीक है। तो यहां तक देखो, तो राणा का जो टाइम है और सोना का जो टाइम है उसका गुणनफल 77 है, 77 का हमने दो प्राइम फैक्टर कर लिए 7 और 11। फिर हमने सोना का टाइम और टीना का टाइम का जो कि 161 उसका गुणन दे रखा था, उसका हमने दो फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर 23 और 7 है, ठीक है। क्लियर जहां तक? ओके। और यहां तक हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि किसने कितना समय लिया है। मैंने वो कहा था ना कि ये एस कॉमन आया था, तुम इसका एस मतलब ये मत समझ लेना कि 7 इसने टाइम लिया, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में टोटल वो निकल के आ जाएगा कि आखिर टोटल जो हमको गुणनफल की बात कर रहा था वो गुणनफल क्या था। तो राणा का टाइम गुणा सोना का टाइम गुणा टीना का टाइम, इन तीनों का जो मेन जो जिस गुणनफल की वो क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा था, जिसके दो गुणन 77 और 161 दे रखे थे, वो गुणनफल है 7 गुणा 11 गुणा 23, ठीक है। अब देखो, अब आपकी जो स्टार्टिंग नॉलेज है वो काम में आई, जो क्वेश्चन में देती राणा 5 से 10 सेकंड के बीच में रेस कंप्लीट करता है, कौन सा फैक्टर ये बोल रहा है कि 5 से 10 सेकंड के बीच में आ रहा है? 7, यानी कि राणा है जो 7 सेकंड के अंदर रेस को पूरी कर देता है। दोबारा से सुनो, पहली पहली लाइन थी कि राणा 5 से 10 सेकंड के बीच में रेस को पूरी कर देता है, ठीक है। तो कौन सा है? 5 से 10 के बीच में 7, मैंने बोला था कि 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 7 हो गया, या गुणनफल के अकॉर्डिंग। सोना के बारे में हमारे पास में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन टीना के बारे में डिटेल है। टीना के बारे में क्या डिटेल है कि टीना सबसे लास्ट में जाकर रेस को कंप्लीट करती है, सबसे ज्यादा टाइम कितना है यहाँ पे? 23 सेकंड। तो टीना ने कितना टाइम लिया? 23 सेकंड। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि टीना है जो रेस को कंप्लीट करने में कितने सेकंड का टाइम लेती है? 23 सेकंड का टाइम लेती है टीना है जो, ठीक है। तो और सोना कितना लेगा? जो रिमेनिंग है 11 सेकंड, वो सोना लेगी। तो एक बार आप दोबारा से इस पूरे सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में जाके देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। इसमें मुझको समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा, अदरवाइज एक बार में बंदे को पल्ले नहीं पड़ेगी, पहली चीज तो ये, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इसके बाद में आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, बढ़िया आराम से आपको समझ आ जाएगा। और एक बार और नहीं आया तो फिर तीसरी बार और देख लो, तीसरी बार तक समझ आ जाना चाहिए। ये तीसरी बार तक नहीं समझ आया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से बेहतर किसी ने समझा रखा होगा इस क्वेश्चन को अभी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, क्यों टीचर बढ़िया बढ़िया होते हैं यार, हर किसी को अपना तरीका बेस्ट लगता है, तो हो सकता है किसी और सर ने बहुत अच्छा समझा रखा हो, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है ना। तो ठीक है भाई, राम राम।